वंदे पुरुषोत्तमम सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपात श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। सूक्ष्म रूप में उपस्थित देवगण, साधु समाज, इष्ट प्राण दादा, धर्मांगनी माता एवं हमारे जीवन जननी यूट्यूब चैनल से जुड़े धर्म प्रेमी गुरु भाई एवं भक्तिमती माता बहनों, आप सभी को मुझ सेवक का सत सत नमन। आज हम लोग जानेंगे कि आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। दोस्तों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्यों माना जाता है? एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। यह कहानी आलस्य का बुरी आदत को हटाने और आपको समझाने की बात है, इसलिए कृपया इसे पूरा सुने और अंत तक देखें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उस किसान ने अपने खेत पर फसल उगाई, तब एक गोरैया ने उस किसान के खेत पर अपना घोंसला बना लिया। घोंसला बनाने के बाद उस गोरैया ने घोंसले में 2 अंडे दिए। अब बहुत जल्द समय बीता, अंडे से 2 गोरैया का बच्चे निकल आए और वो बच्चे अपने माँ गोरैया के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। गोरैया खाना के तलाश में रोज रोज जंगल में जाया करती थी। एक दिन जब वह गोरैया जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे और डर के मारे वो बच्चे थर थर कर रहे थे। उसने पूछा, क्या हुआ? अपने बच्चों से, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था। उसने कहा कल वह अपने बेटे को फसल कटाई के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की यह बात सुन माँ गोरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गोरैया ने कहा था। कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए पर कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गोरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गोरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चे ने फिर उसका जो बच्चा था, गोरैया का जो बच्चा था, घोंसला में फिर डरे हुए दिखा। गोरैया देखा कि मेरा बच्चा फिर डरा हुआ है, तो गोरैया ने फिर उससे पूछा, क्या हुआ, क्या कारण है, आज फिर क्यों डरे हुए हो? पूरा डरा हुआ लग रहा है, क्या कोई बात है? तो उस बच्चे ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वो मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गोरैया दोबारा उससे कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गोरैया ने कहा था। कोई भी वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गोरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था। वो फिर फसल काटने की बात कर रहा था।
पर हमें तो पता है यहाँ कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माँ गौरैया ने इस बात को सुना और तुरंत पूछा, क्या बात है? पूरा बात बताओ, सही सही बताओ, क्या बोल रहे थे? तब बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और बोल रहा था कि उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर माँ गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान या जगह पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। तो बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा तो कई बार कहा है फसल काटने की बात, पर हर बार तो फसल काटने की बात करते थे और फसल काटने तो नहीं आते थे। फिर आप इतना कन्फर्म कैसे हैं कि कल किसान काटने के लिए आएंगे? आप इतने सुनिश्चित कैसे हो कि कल किसान फसल काटने जरूर आएंगे? माँ गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल काटाई के लिए अपने बेटे के ऊपर निर्भर था, दूसरी बार किसान अपने मजदूरों पर निर्भर था, और जब आप अपने कामों के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता है। पर तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, जो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो भी चुके थे और हो भी गए थे। वह वहाँ से उड़ गए और किसी दूसरे जगह अपना घर बसा लिया, घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो इंसान हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता है। वास्तव में वह आलसी इंसान है। ऐसा इंसान समाज में आलसी कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें दूसरे का सहायता नहीं लेना चाहिए। दूसरों से सहायता लेने के लिए कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर होना बहुत गलत है। यदि आप अपने काम को अच्छे तरह और निश्चित समय पर पूरा करना चाहते हैं तो उचित रहना होगा कि उसे आप स्वयं ही करें। अपना काम स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है, और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरे इस कोशिश को लाइक करें और जीवन जननी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गुरु।